नमस्कार साथियों, ये 2020 का हमारा लास्ट वीडियो है और इसके बाद जो यात्राएं हमारी जारी होंगी वो 2021 में होंगी। ट्रैकिंग मुझे बहुत पसंद है, इसलिए भी मैं अनछुए और अनदेखे ट्रैक्स पर आपको ले जाता हूं। और घुड़ियाप्पा जो ट्रैक है जिस पर हम आज मोलधार गांव से जा रहे हैं, वो भी एक ऐसा ट्रैक है जिस पर बहुत ज़्यादा टूरिस्ट नहीं जाते हैं, यानी ना के बराबर जाते हैं। और हमारी कोशिश ये है कि उन ट्रैक को पॉपुलर किया जाए जहाँ पर ट्रैक नहीं जाते हैं। कुछ ट्रैक बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए हैं, वहाँ पर इतना टूरिस्ट जाता है कि वो ओवर टूरिज़्म हो गया उन इलाकों में, जैसे केदार कांठा है या फिर जैसे नाग टिब्बा है या फिर जैसे तुंगनाथ चंद्रशिला है। ये ट्रैक या इसके अलावा भी बहुत सारे ट्रैक हैं जहाँ बहुत टूरिस्ट जाते हैं। और उत्तराखंड में सैकड़ों ट्रैक हैं, बस ज़रूरत है उन ट्रैक को पहचानने की। तो एक ऐसा ही ट्रैक है मोलधार से घुड़ियाप्पा, जिसको हम रीडिस्कवर करने जा रहे हैं। आज का ट्रैक है घुड़ियाप्पा का। पीछे आ रही है मैडम। थक तो नहीं लग गई आपको? आइए आइए। घुड़ियाप्पा जाने के लिए जो पैदल मार्ग है बहुत आसान है, ज़्यादा चढ़ाई भी नहीं है और सबसे अच्छी बात कि ज़्यादा दूर भी नहीं है। छोटे बच्चे से लेके जो 60 साल तक के जो बुज़ुर्ग हैं वो भी इस ट्रैक पर चल सकते हैं। ये वो ट्रैक है और लगभग 5 किलोमीटर के आसपास का है। नीचे जो बांज, बुरांस और जो झाड़ियाँ हैं वो दिखती हैं, और जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे फिर हमें देवदार का झुरमुट भी दिखेगा। जब भी हम चढ़ाई चढ़ते हैं और थोड़ी सी बैठने वाली जगह होती है जब मिलती है तो कितना सुकून मिलता है ना। तो यहाँ पर बैठने की जगह है, बहुत थोड़ा सा रह गया आप घुड़ियाप्पा टॉप, उसके ऊपर फिर एकदम लोगों के खेत हैं, छानियाँ हैं। थोड़ा आराम करते हैं अब। मैडम जाने लग गई, देखिए पीछे मैडम सबसे ज़्यादा थक रही हैं, लेकिन हिम्मत नहीं हार रही हैं, वो फिर भी चले जा रही हैं। घुड़ियाप्पा एक ऐसा ट्रैक है जिसे आप फैमिली के साथ भी प्लान कर सकते हैं। बहुत इजी ट्रैक है, रास्ता बहुत चढ़ाई वाला नहीं है, थोड़ा बहुत हल्की चढ़ाई है, लेकिन अगर ट्रैक का असली आनंद लेना है तो चढ़ाई ज़रूर होनी चाहिए थोड़ी बहुत, क्योंकि उसमें आपकी जो बॉडी का स्टेमिना है उसका पता लग जाता है। और बच्चों के लिए तो ये बहुत आसान है, क्योंकि बच्चे जिस तेज़ी से चलते हैं उनके लिए बहुत इजी ट्रैक है। फैमिली के लिए जब आप प्लान करें तो गर्मियों के लिए बेस्ट ये ट्रैक है, क्योंकि ऊपर जो छानियाँ हैं गांव वालों की वो मिल जाती हैं। तो अगर आपके पास टेंट भी नहीं है तो उन छानियों में आप रुक सकते हैं, और छानियों में रुकने का आनंद ही अपना अलग होता है।
इन इलाकों में जब एक बार बर्फ़ पड़ जाती है तो उसके बाद कई दिनों तक वो बर्फ़ रहती है, क्योंकि जंगल है और बीच बीच में कुछ स्पॉट ऐसे होते हैं जहाँ पर बर्फ़ ठहर जाती है। तो ये मुश्किल से अभी जो ये बर्फ़ है कम से कम 1 हफ्ते और 10 दिन और ठहर जाएगी। बर्फ़ तो बहुत कम पड़ी थी, अगर 1, 2, 3 फीट बर्फ़ पड़ जाती है तो फिर वो मार्च तक रहती है। तो विंटर में अगर आपको एक्सप्लोर करना है, इजी ट्रैक है, आपके पास समय नहीं है, आप दिल्ली से जल्दी सीधे एक ही दिन में मूलधार पहुंच सकते हो और अगले दिन आपने ट्रैक किया और वापस आप नीचे मूलधार जा सकते हो, और तीसरे दिन मतलब 3 दिन में आप एक अच्छा सा छोटा ये ट्रैक जो है इसको कंप्लीट कर सकते हैं। बच्चों के लिए भी इजी है, अगर आप फ्राइडे को निकलते हैं, सैटरडे संडे आपके पास समय है और फिर मंडे को संडे की शाम को आप वापस दिल्ली, नोएडा, लखनऊ या फिर गाज़ियाबाद, यूपी के या देहरादून से भी आप अगर आना चाह रहे हैं तो ये एक ऐसा ट्रैक है जिसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। ख़ास तौर पे ये इतनी ताज़ी बर्फ़ है कि इसको आप खा भी सकते हैं, और बर्फ़ को खाना भी एक अपना अलग अनुभव है। शहरों में तो आपने बनावटी बर्फ़ के गोले खाए होंगे, लेकिन ये इसका अपना अलग ही मज़ा है। जैसे कि सर ये मंदिर काफ़ी पुराना है, हमारे जो पूर्वज लोग हैं वो भी बता दें कि काफ़ी मैंने तो देखना, लेकिन जो हमारे पापा लोग हैं, दादा लोग, उन्होंने काफ़ी टाइम से ऐसे ही देखा है। इसकी जो विशेषता ये मतलब ये है कि यहाँ पे हम हर साल जैसे गेहूँ होते हैं ना, गेहूँ की फसल होती है, तो हम देवता का जो मेला गाँव में, तो उसके बाद यहाँ पर नए गेहूँ चलाने आते हैं। तो जिसे हम नंगियात कहते हैं, अपनी गढ़वाली भाषा में नंगियात कहते हैं, उसे हम देवता को भेंट देना, अपना जो नई फसल होती है। तो यहाँ पे हम जैसे कि प्रसाद बना लेते हैं उस दिन। काफ़ी लोग आते हैं, बाहर से आते हैं, जैसे हम दिल्ली रहते हैं, कोई दिल्ली, मुंबई, तो काफ़ी लोग घर आते हैं इसी के लिए कि हम साल भर में एक ऐसा मौका मिलता है कि हमें अपने कुल देवता का सौभाग्य होता है, मिलने का टाइम होता है भगवान का। मंदिर कैसे बना है? लकड़ी? मंदिर ये सर ये पत्थर, लकड़ी, मिट्टी से बना हुआ है। जो ये लकड़ी है ये देवदार की लकड़ी है, जिसके ऊपर लकड़ी देवदार की है, मिट्टी और पत्थर से इसकी चिनाई हो रखी है। काफ़ी पुराना मंदिर है सर। साथियों, गुनगुनी धूप का जो आनंद है ना, वो पहाड़ों में आकर पता चलता है, ख़ास तौर पे सर्दियों में, क्योंकि जो बर्फीली हवाएं हैं और जो सूरज की रोशनी है, जो गर्माहट है उसकी, वो ये दोनों जब मिलते हैं तो गुनगुनापन का एहसास होता है। मतलब ठंड भी लगती है हल्की हल्की सी, और सूरज की रोशनी थोड़ा गर्माहट भी पैदा करती है। और जब भी, क्योंकि मैदानी इलाकों में तो इस समय कोहरा रहता है, कोहरा भी ऐसा कि क्या दिन क्या रात, कोहरे की आगोश में रहता है सब कुछ। ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, धूप नहीं निकलती है तो उससे और ठंड लगती है। लेकिन जब आप यहाँ आते हैं ना तो मन करता है बस इस गुनगुनी धूप में सो जाएं, आराम से लेट जाएं घंटों। अचार मैं लूंगी, अचार एक्स्ट्रा पड़ा है, मैं लूंगी अचार। मैडम ये खाना इस जगह पे, हाँ हाँ, मतलब वो 5 स्टार वाला भी आनंद नहीं आएगा, उससे भी बढ़िया आनंद आएगा। वो उसके पीछे होते हैं कितना थकावट होती है, हर चीज़ अच्छी लगती है। रोटी हो, सूखी हो। तो हम लोग
मंडवे की रोटी खा रहे हैं और गडेरी की सब्जी है और अचार है नाना प्रकार का। इसमें अमित भाई इसमें एक तो अदरक है, प्याज है और एक है अदरक है, कुचई है, अच्छा वो है मिर्च है, कुचई है। एकदम मस्त है, टनाटन टन साग। बहुत ही अच्छा था। चढ़ाई थोड़ी कठिन थी लेकिन हो गई। इतनी कठिन चढ़ाई के बाद में जब ऊपर टॉप पे पहुंचते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरी थकान निकल गई है। मंडवे की रोटी और अचार और सब्जी खाई तो और भी बढ़िया लगा। और यहाँ से जो व्यूज़ दिखाई देते हैं पूरा खुला है, चारों ओर खुला है तो और भी सुंदर लग रहा है। गुनगुनी धूप है, थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हवा है और आसमान जो है वो नीला है, एकदम साफ़ है तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और बांझ के जो जंगल थे वो पहली बार मैंने इतने घने जंगल से ट्रैक किया तो वो भी बहुत सुंदर लगा। और यहाँ से जो व्यूज़ मिलता है, यहाँ से जो सुंदरता दिखाई देती है, सामने जो है वो देवलसर है और छोटे छोटे गांव दिखाई देते हैं। बहुत सुंदर लगता है। ऐसा होता है कि और एक दो ट्रैक और यहाँ से कर ले इसके बाद में तो फिज़िकली भी थोड़ा और फिट हो जाएंगे और आनंद भी मिलेगा। और ठंडी में ट्रैक करने का एक अलग ही मज़ा होता है। वो मैंने पहली बार किया अप्रैल में, जून में काफ़ी सारे ट्रैक किया है मैंने, लेकिन दिसंबर के जो ट्रैक है उसकी मज़ा अलग ही है। हालांकि ठंडी बहुत है रात को, लेकिन हो जाता है, मतलब इतनी भी कोई मुश्किल नहीं आती है। बहुत ही सुंदर रहता है। ठंडी में ट्रैक करना चाहिए। कुछ ट्रैक ऐसे हैं जो ठंडी में करोगे तो और भी मज़ा आएगा। गर्मी की तो अलग ही मज़ा होती है। और फिर रास्ते में बर्फ़ दिखने को मिली, जो 5-6 दिन पहले जो बारिश हुई थी उसकी बर्फ़ थी तो बर्फ़ खाई भी सही, गोले भी बनाए, गोले से खेले भी सही, अच्छा लगा। गुड़ियाप्पा टॉप की जो सबसे बड़ी खासियत है वो है कि एक तरफ आपको डेंस फॉरेस्ट दिखता है और दूसरी तरफ आपको पूरा जो हिमालय है उसका बेहतरीन नज़ारा दिखता है। गर्मियों में जब आप आएंगे तो ये जगह जो है इस समय सर्दियों में भी, और उसके बाद मार्च में जब आप आएंगे तो पूरे चारों तरफ जंगलों में बुरांस और जो और भी प्रजाति के फूल होते हैं उससे पूरे जंगल महक उठते हैं। एक साल पहले जब हमने रूरल टेल्स का सफ़र शुरू किया था तो हमारा उद्देश्य था कि उत्तराखंड की ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी जो उत्तराखंड और बाहर के राज्यों के या विदेश के लोगों को पहुंचाई जाएगी, ताकि जब भी वो प्लान करेंगे तो उत्तराखंड उनको बेहतरीन जगह मिलेंगी। कोशिश हमारी ये थी कि अनछुए घाटियाँ, अनछुए गाँव जहाँ पर्यटन की संभावना है लेकिन पर्यटक नहीं आता है, उनको एक्सप्लोर करना है और काफ़ी हद तक हम इस कोशिश में कामयाब रहे हैं। गुड़ियाप्पा टॉप ट्रैक भी एक ऐसा ही अनछुआ ट्रैक है जिसको अभी तक डिस्कवर नहीं किया गया था, तो रूरल टेल्स ने मूलधार से इसको रीडिस्कवर किया है। ये साल का अंतिम वीडियो है और साल के अंतिम दिन आप सभी से हम इजाज़त चाहते हैं। उम्मीद यही करेंगे कि नए साल में जो प्यार हमें 2020 में आप सब लोगों से मिला उससे कई गुना ज़्यादा प्यार 2021 में हमें मिलेगा। हमारी कोशिश है कि जितनी मेहनत हमने पिछले साल की थी उससे ज़्यादा मेहनत हम आने वाले साल में करेंगे, यानी इस साल जितनी मेहनत की थी उससे कई ज़्यादा मेहनत हम अगले साल करेंगे। ऐसे ऐसे गाँव
को डिस्कवर करने की हमारी कोशिश है, जिनका नाम भी आपने नहीं सुना होगा, लेकिन वो एक बेहतरीन हिल विलेज साबित हो सकते हैं। बस ज़रूरत है कि उन गाँव तक हम पहुँचे, आप पहुँचें। ये पूरा ट्रैक और इसकी पूरी वीडियो की जो सीक्वेंस था वो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। साल के अंतिम दिन मुझे दीजिए इजाज़त। नए साल में उत्तरकाशी सीरीज़ के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। जय नंदा, जय हिमाल।